क्या आप भी अपनी अकल आने से परेशान हैं? समझे नहीं? अकल की जाड़ आ रही हो और तकलीफ़ ना दे, ऐसा बहुत ही कम होता है। हर मरीज जिसकी अकल की जाड़ निकलती है, उसको खाने में तकलीफ़, मुंह खोलने में तकलीफ़, सूजन, और वो बहुत बहुत दुखी होकर हमारे पास आते हैं। आखिर क्यों होती है ये प्रॉब्लम अकल की जाड़ की, और क्यों डॉक्टर्स आपको निकालने के लिए बोलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको अकल की जाड़ क्यों कहा जाता है? देखिए, जितने भी पक्के दांत हैं वो 12 साल की उम्र तक निकल जाते हैं, लेकिन ये एक दांत है जो 18 साल की उम्र के बाद निकलता है, जो आमतौर पे माना जाता है कि उस समय तक आपको अकल आ गई होगी, इसलिए इसको अकल की जाड़ कहते हैं कि जब आप मैच्योर हो जाते हो तब ये दांत निकलता है, इसीलिए इसको अकल की जाड़ या इंग्लिश में विजडम टूथ कहा जाता है। अब होता क्या है, जब 12 साल की उम्र तक बाकी सारे दांत निकल गए, उन्होंने सारी जगह घेर ली, अब ये आखिरी दांत है, इनको जगह ही नहीं मिली, तो ये बेचारे अंदर कहीं ना कहीं फंसे हुए निकलने की कोशिश करते हैं। इनको जहाँ जगह मिलती है ये वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास इनफ जगह होती है और उनके में ये दांत सीधे निकल आ जाता है, लेकिन बाकियों में, क्योंकि बाकी सब दांत जगह घेर चुके हैं, ये कभी टेढ़ा अंदर फंसा रह जाएगा ऐसे लेटा हुआ, या कभी गाल की तरफ, या कभी जीभ की तरफ, या पीछे की तरफ घाव बनाता रहता है और फंस के निकलता है। उस कंडीशन में आप ना इसकी सफाई कर पाते हो, और वो क्योंकि फंसा हुआ है वो इस जबड़े पे, इन एरियाज़ पे, इन मांसपेशियों पे भी बहुत दबाव डालता है। आपको मुंह खोलने में दिक्कत और खाने में दिक्कत होती है। उस वजह से सारे डॉक्टर इसको निकलवाने की सलाह देते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अकल की जाड़ निकलवाने से कोई समस्या तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, अगर अकल की जाड़ टेढ़ी है, वो घाव बना रही है, तो उसको निकाल देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज उसका पड़ा रहना आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना उसको आप निकलवा दोगे तो बेटर रहेगा। वो पड़ी रहेगी तो आपको बहुत नुकसान करती है। क्या नुकसान कर सकती है? सपोज़ ये आपका उससे आगे वाला दांत है, वो बिल्कुल सीधा है और अकल की जाड़ अंदर फंसी हुई है, तो ये इस वाले दांत पे, जो अच्छा दांत है, उस पर भी दबाव बनाती रहती है। वो दबाव बनाने की वजह से इस दांत में भी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, और ये अकल की जाड़ से काफ़ी ज़रूरी दांत होता है जो आपको लाइफ लॉन्ग चबाने में हेल्प करेगा। इससे बेटर है कि अगर वो दबाव बना रही है या वो टेढ़ी है और गाल पे घाव बना रही है, तो वो घाव बाद में नासूर बन सकता है जो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तो उससे बेहतर है कि इसको निकाल दिया जाए। अब अकल की जाड़ निकलवाने में दर्द होता है कि नहीं होता, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब भी आप जानना चाहते हो। देखिए, अकल की जाड़ निकालना नॉर्मल दांत से अलग होता है। नॉर्मल दांत अगर कोई भी है, अगर हिलता हुआ दांत होता है तो उसको निकालने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन वही जब अकल की जाड़ है, क्योंकि वो हड्डी में फंसी हुई है और उसका डायरेक्शन टेढ़ा है, हमें उसके लिए माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, हमें हल्का सा मसूड़े को हम कट करते हैं, फिर हम दांत को भी हमें कट करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे फंसा है कि वो पूरा साबुत दांत निकल पाना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसे हमें 2 या 3 पार्ट्स में हम कट करते हैं, उसके बाद उस पार्ट्स को निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, और इसका कॉस्टिंग भी इसी वजह से नॉर्मल दांतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहता है। अगर नॉर्मल दांत आपका, अगर हिलता हुआ दांत होगा तो वो 500 से 800 रुपये में भी निकल जाएगा, थोड़ा मजबूत दांत होता है तो 1000-1500, लेकिन वही अकल की जाड़ को निकालने का स्टार्टिंग प्राइस ही लगभग 4500 रुपये से होता है। और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है उसकी जड़, या नीचे अंदर यहाँ नसें होती हैं, अकल की जाड़ कभी कभी उस नस में फंसी हुई होती है, तो वो कॉस्टिंग 10 से 12,000 भी जा सकती है। इसके लिए हम आपसे एक अलग तरीके का एक्सरे होता है जिसको हम ओपीजी कहते हैं, जो नॉर्मल डेंटल रेडियोग्राफ जो छोटा एक्सरे होता है वो नहीं है। ओपीजी पूरे मुंह का एक्सरे होता है, उसमें अकल जाड़ ज़्यादा क्लैरिटी से आती है। अगर हमें लगता है कि वो नस के काफ़ी नज़दीक है तो हम और एडवांस्ड एक्सरे कराते हैं, जिसको हम सीबीसीटी कहते हैं, जो एक तरीके का दांतों का सीटी स्कैन होता है। वो हम देख के ही बता पाते हैं आपको कि आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं। उस एक्सरे के बाद फिर इसको सर्जिकली निकाल दिया जाता है।
इसको निकालने का जो समय लगता है लगभग 45 मिनट से लेके 2 घंटे तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका दांत कितना टेढ़ा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, निकालते समय कोई खास दर्द नहीं होता, बिकॉज एक बार सुन कर दिया तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर रहता है तो पेशेंट के मुंह थक जाता है मुंह खोले खोले। इसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, 2-3 दिन बहुत नॉर्मल है दांत में सूजन आना। उस एरिया में सूजन किसी किसी को इतनी ज़्यादा आ जाती है कि पूरा मुंह गोलगप्पे जैसा फूल जाता है 2-3 दिन के लिए, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। वो 2nd या 3rd डे से अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पेन रहेगा, मुंह खोलने में तकलीफ़ रहेगी, आपको खाना खाने में भी हल्की फुल्की तकलीफ़ रहेगी, लेकिन बहुत माइनर, इसको इतना घबराना नहीं है, इससे इतना परेशान नहीं होना है। हाँ, हम सलाह ज़रूर देते हैं कि अगर आपका ऑफिस है या आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप ऐसे टाइम पे दांत ना निकलवाएं, क्योंकि सूजन और थोड़ा बहुत पेन दांत निकलवाने के बाद इसमें होता है। बाकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से दांत निकलवाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि इसको हमेशा एक ओरल सर्जन जो कि इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं से निकलवाएं। ओके। और दूसरी चीज़, कई बार पेशेंट पूछते हैं कि उसको निकाल देंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, अकल की जाड़ एक एक्स्ट्रा दांत है हमारी बॉडी में जिसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, तो इसको निकालने के बाद आपको लगवाने की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके बाकी सब दांत हेल्दी हैं तो अकल की जाड़ को निकलवाने से आपको कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपने एक अकल की जाड़ निकलवाई, सपोज नीचे वाली ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, तो इन फ्यूचर आपको उसके ऊपर वाली भी अकल की जाड़ निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ये दांत अगर नहीं है तो ऊपर वाला भी धीरे धीरे नीचे आके उसको परेशान करता है। तो ज़्यादातर अकल की दाढ़ दोनों ही निकालनी पड़ती हैं, ऊपर नीचे की। और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रही, कोई तकलीफ़ नहीं दे रही, तो बस जो ख़राब है सिर्फ उसी को निकालेंगे। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस अकल की जाड़ से रिलेटेड सॉल्व कर दिए। उसके बावजूद अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।